जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 20वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे इन्वेंशन हुए और उसमें बहुत सारे इन्वेंशन होने के बाद भी हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय का विज्ञान यानी उस समय की फिजिक्स हमें क्वांटम वर्ल्ड के बारे में सही जानकारी नहीं देती थी। लेकिन वर्तमान समय के अंदर क्वांटम थ्योरी को लेकर के बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोग सब विज्ञान से नहीं है, मैं भी विज्ञान से नहीं हूं, लेकिन क्वांटम का मतलब होता है सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व। अर्थात किसी भी चीज के जब हम सूक्ष्म तत्व पर अध्ययन करते हैं तो हमें वहां जो कुछ परिणाम मिलते हैं हम उसे क्वांटम वर्ड के नाम से जानते हैं। यानी सूक्ष्मतम स्तर पर जो चीज होती है उसे ही हम क्वांटम वर्ड कहते हैं। और इसी क्वांटम वर्ड के अंदर एक चीज और है, और वो है क्वांटम इंटेंगलमेंट। यानी क्वांटम इंटेंगलमेंट यानी किसी दो पार्टिकल या दो ऑब्जेक्ट के नजदीक आने पर उनके बीच में एक रेडिएशन पैदा होता है, और वो रेडिएशन इतना स्ट्रांग होता है कि अगर फिर उन दोनों पार्टिकल को आप ब्रह्मांड में कितनी ही दूरी पर क्यों ना भेज दें, तब भी उनके बीच में एक संबंध स्थापित जरूर रहता है। और ये संबंध इतना मजबूत होता है कि एक पार्टिकल के साथ में या एक ऑब्जेक्ट के साथ में यदि कुछ भी हो रहा है तो ठीक उसका एक वही प्रतिरूप आपको उस पार्टिकल के दूसरे छोर पर जरूर होता हुआ नजर आएगा। ऐसे ये कह लीजिए कि साइंस की भाषा में यदि वो अप मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल डाउन मूव करेगा। लेकिन पुरानी थ्योरी क्या रही है? पुरानी थ्योरी रही है कि इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज प्रकाश की गति से यानी स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं उससे ज्यादा तेज गति से नहीं जा सकती है। यानी जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार है लाइट की, उससे ज्यादा कोई भी चीज मूव नहीं कर सकती। लेकिन इस क्वांटम वर्ल्ड के अंदर जब एक क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात जब की जाती है तो यहां पर बहुत बड़े चौंकाने वाले परिणाम मिलते हैं, और वो ये कि यहां पर दो पार्टिकल के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और वो भी तुरंत, इन अ सेकेंड। चाहे फिर उन दोनों पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी ही दूर क्यों ना हो, यानी वो एक आयाम से दूसरी चीज दूसरे आयाम में ही क्यों ना हो, लाखों प्रकाश वर्ष दूर ही क्यों ना हो, तब भी उनके बीच में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और वो भी तुरंत। और ये थ्योरी, प्रकाश की गति की थ्योरी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की है कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज इससे ज्यादा गति से ट्रांसफर नहीं हो सकती है, उसको गलत साबित करती है। अब ये बात तो मैंने आपको विज्ञान की बताई है, लेकिन अब इसको मैं दूसरे परिवेश में आप लोगों के सामने रखता हूं। हम उस परमात्मा का अंश हैं। कर्मों का सिद्धांत हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म संस्कार के कारण से हमें ये जीवन मिलता है, और जो हम भोगते हैं वो हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। अब पिछला जन्म तो न जाने हमारा कब हुआ था, कितने साल पहले हुआ था, लेकिन आज भी हमारी कनेक्टिविटी उसके साथ कैसे हो सकती है? क्या आपको यहां पर कोई एक ऐसी थ्योरी समझ नहीं आती है कि हमारा पिछला जन्म और ये जन्म और उसके बीच में एक संबंध, और संबंध भी ऐसा कि जिसके बीच में समय नहीं आ रहा है और तत्काल हमें रिजल्ट भी दे रहा है? हमारा वर्तमान समय और हमारे ग्रहों की परिस्थिति जो हमें जन्म के समय मिली, वो और वर्तमान में जो ग्रह हमें परिणाम दे रहे हैं यानी ग्रहों की गति, उसके आधार पर अब हमारे जीवन में क्या होने वाला है हम ये पता कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे जो साइंस काम कर रही है, क्या वो क्वांटम इंटेंगलमेंट है? और है तो आखिर इसको प्रूफ कैसे किया जाए? दर्शकों, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि विज्ञान और आध्यात्म इस समय पर एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां हमें
दोनों थियरी को आपस में मिला करके देखना पड़ेगा, तो हमारे सामने ब्रह्मांड के वो रहस्य आएंगे जिनके बारे में ये संसार जानना भी चाहता है और जानना हमारा अधिकार भी है। और एक नए युग की कल्पना यदि परमात्मा ने की है, ईश्वर ने की है, तो उस नए युग का प्रवेश द्वार हमारे सामने है और अब हम उस प्रवेश द्वार से ही एक नए युग में प्रवेश करने वाले हैं और ये बात बहुत जल्द सत्य होने वाली है। दर्शकों, एक ऐसी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है जो अब तक इस संसार के परिवर्तन के नियमों को कैसे, कब, किस तरह से आने वाला समय परिवर्तित हो रहा है, उसके संदर्भ में मैं आप लोगों को एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। और मेरी मजबूरी है कि मुझे बहुत साधारण शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं यदि मैं उनके लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करूंगा तो शायद आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत साधारण तरीके से आप लोगों के सामने वो बात रखूं जिससे आप उस बात को रिलेट कर पाए। इसीलिए आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें, उनके रहस्य हमारे सामने आएंगे और उनको हमें महसूस भी करना है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लोगों को स्वीकार भी होगी वो बात, तभी नए युग का निर्माण होगा। और क्योंकि आप एक बात समझिए दर्शकों, अगर एक नए युग का निर्माण होना है, सब लोगों की आइडियोलॉजी को भी एक ही तरफ जाना है, तो उसके बीच में कोई एक सामंजस्य तो होना जरूरी है। एक आध्यात्मवादी किसी बात को माने, एक साइंटिस्ट किसी बात को माने, एक आम आदमी उस बात को माने, राजनीतिक दल उस बात को माने, सरकारें उस बात को माने, आपका विज्ञान, आपकी आधुनिकता वो उस चीज को माने, तभी तो कोई ऐसी बात होगी जिस पर हम ये कह सकते कि हाँ, ये सबको सर्वमान्य है और अब इसी चीज पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन उन सब बातों का एक निश्चित स्थान पर आकर के एक होना तो आवश्यक है, जहां पर हम सबकी विचारधाराएं, हम सबकी मान्यताएं खंडित ना होती हों, बल्कि हमें उसका उत्तर मिलता हो। क्योंकि किसी की मान्यताओं को खंडित करके आप किसी को समाधान नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी की मान्यता है और आप उस मान्यता को यदि किसी कसौटी पर प्रमाणित करते हैं, तो व्यक्ति उस बात को मानने के लिए बाध्य जरूर होता है। और यही बड़ा परिवर्तन आने वाले समय के अंदर इस संसार में जरूर होगा और उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।